दोस्तों, किसी को बुरा बोलना, उसकी बुराई करना, किसी से जलन की भावना रखना, यह सारी चीजें हमारी ही खुशियों और तरक्की को रोक देती हैं। आज की कहानी से हमें पता चलेगा कि जो चीज हमारे भाग्य में हो, हमारे भाग्य में लिखी गई हो, क्या उसको मिटाया जा सकता है। हमारी इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक गांव में श्याम नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। श्याम के घर में बहुत समय बाद एक लड़के का जन्म हुआ। श्याम और उसकी पत्नी पुत्र के जन्म के कारण बहुत खुश थे। गांव के सभी लोग उन दोनों को बधाइयां देने आने लगे। एक दिन श्याम के घर के बाहर एक साधु महाराज आए। साधु ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। श्याम पुत्र के जन्म के कारण बहुत खुश था। उसने उन साधु महाराज को अपने घर के भीतर बुला लिया और उनका सेवा सत्कार किया। श्याम ने उन साधु महाराज से कहा, महाराज जी, हमारे घर में बहुत समय बाद एक पुत्र का जन्म हुआ है। आप इस बच्चे का नामकरण कीजिए, हम पर आपकी बहुत कृपा होगी। उस साधु ने जैसे ही उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया, उन्होंने देखा कि उस बच्चे की बाजू के ऊपर एक निशान बना हुआ है। वह चिन्ह उस बच्चे के राजयोग को दर्शाता था। महात्मा बच्चे के हाथ पर उस चिन्ह को देखकर बहुत हैरान हो गए। श्याम ने साधु से उनकी हैरानी का कारण पूछा और कहा, महात्मा जी, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हैं। साधु महाराज ने उत्तर दिया, नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम्हारा यह पुत्र बहुत ही किस्मत वाला है। इसकी किस्मत में तो राजयोग लिखा हुआ है। श्याम को साधु महाराज की बात समझ में नहीं आई। उसने साधु महाराज से पूछा, महात्मा जी, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई है, आप कहना क्या चाहते हैं। साधु महाराज ने कहा, तुम्हारा यह पुत्र एक दिन एक राजा बनेगा। जब यह 16 वर्ष का हो जाएगा तो इसका विवाह इसी राज्य की राजकुमारी के साथ होगा और इसी तरह तुम्हारा यह पुत्र इस नगर का राजा बन जाएगा। उन साधु महाराज की बात सुनकर श्याम बहुत खुश हुआ। जब यह बात गांव के लोगों को पता चली कि श्याम का बेटा एक दिन राजा बनेगा, तो गांव के सब लोग उसको देखने के लिए आने लगे। एक दिन उस नगर का राजा शिकार करते हुए बहुत दूर निकल गया, परंतु राजा को कोई भी शिकार नहीं मिला। राजा को बहुत प्यास लगी थी, परंतु राजा को आसपास कोई नदी या तालाब नहीं मिला जिससे राजा अपनी प्यास बुझा सके। राजा बहुत देर तक जंगल में इधर उधर भटक रहा था। राजा पानी की तलाश में उसी गांव में पहुंच गया जहां पर श्याम रहता था। राजा को उस गांव में एक साधु दिखाई दिए। राजा ने उन साधु महाराज से पीने के लिए पानी मांगा। महात्मा ने राजा को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर कहीं जा रहे हैं। राजा ने उन साधु महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी, यह सारे लोग इकट्ठे होकर कहाँ जा रहे हैं। उन साधु महाराज ने जवाब दिया, यह सारे लोग श्याम के घर पर जा रहे हैं, क्योंकि उसके घर में एक बहुत ही किस्मत वाले बच्चे ने जन्म लिया है। एक महात्मा ने उसके बच्चे के बारे में भविष्यवाणी की है कि जब श्याम का बेटा 16 साल का हो जाएगा तो उसका विवाह इस राज्य की राजकुमारी के साथ होगा और श्याम का पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा। साधु की बात सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया कि एक मामूली से किसान का बेटा उसकी बेटी के साथ शादी कैसे कर सकता है। राजा ने उन साधु महाराज से कहा, महात्मा जी, मैं ही इस राज्य का राजा हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं एक साधारण किसान के पुत्र के साथ अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। यह लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। साधु ने जवाब दिया, राजन, जो भी इस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई भी नहीं मिटा सकता। राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने साधु से कहा, महात्मा जी, मैं ईश्वर का लिखा हुआ मिटा कर दिखाऊंगा। मैं अपनी पुत्री का विवाह एक साधारण किसान के बेटे के साथ कभी भी नहीं होने दूंगा। राजा की बात सुनकर साधु मुस्कुरा दिए और राजा से बोले, राजन, मैं भी यहीं पर हूँ और तुम भी। देखते हैं कि आगे जाकर क्या होता है। राजा ने साधु महाराज को प्रणाम किया और अपने महल में वापस आ गया। राजा बहुत परेशान हो गया था। उसको रात के समय नींद भी नहीं आ रही थी। वह यही सोच रहा था कि किसी भी हालात में मुझे साधु की भविष्यवाणी को सही नहीं होने देना है। अगले दिन राजा ने अपना भेष बदला और फिर से श्याम के गांव में पहुंच गया। राजा श्याम के घर पर पहुंचा और श्याम को आवाज लगाई।
श्याम घर से बाहर आया और उसने राजा से पूछा, भाई आप कौन हैं? आप यहाँ पर किस काम से आए हैं? राजा ने जवाब दिया, मैं पास के एक नगर का व्यापारी हूँ। मैं कपड़े का व्यापार करता हूँ। मैंने लोगों से सुना है कि आपके घर पर एक बहुत ही किस्मत वाले बच्चे का जन्म हुआ है। किस्मत में राजयोग भी लिखा हुआ है। श्याम ने कहा, जी सेठ जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। राजा ने कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ? श्याम ने कहा, हाँ सेठ जी, बोलिए, आपको क्या कहना है? राजा ने श्याम से कहा, आप अपना बच्चा मुझे दे दीजिए। इसके बदले में मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा और आपके इस बच्चे का पालन पोषण भी बहुत अच्छी तरह से करूंगा। श्याम की पत्नी भी वहीं पास में ही खड़ी थी। श्याम की पत्नी ने उत्तर दिया, नहीं सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। राजा ने श्याम और उसकी पत्नी से कहा, आप लोग एक साधारण किसान हैं। आप इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप इस बच्चे को मुझे दे दीजिए। बात सुनकर राजा से कहा, सेठ जी, आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं। हम इस बच्चे का पालन पोषण ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। श्याम की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है सेठ जी, हम आपको अपना बच्चा देने को तैयार हैं, परंतु जब हमारा यह बच्चा 16 वर्ष का हो जाएगा तो आप हमें हमारा बच्चा वापस कर देना। राजा ने कहा, हाँ ठीक है, जब आपका बच्चा 16 साल का हो जाएगा मैं आपको इसे वापस कर दूंगा। ऐसा बोलकर राजा ने श्याम और उसकी पत्नी से उस बच्चे को ले लिया और वहां से चला गया। राजा अपने साथ उस बच्चे को लेकर नदी के किनारे पर पहुंचा। राजा ने सोचा कि वह उस बच्चे को नदी में छोड़ देगा और उस बच्चे की मौत हो जाएगी, परंतु ऐसा करने की राजा की हिम्मत ही नहीं हुई। बहुत सोच विचार के बाद राजा ने एक लकड़ी का बक्सा लिया और उस बच्चे को उस लकड़ी के बक्से में बंद करके पानी में बहा दिया। राजा ने सोचा कि यह बक्सा गहरी नदी में जाकर खुद ही डूब जाएगा और यह बच्चा मर जाएगा। राजा निश्चित होकर वापस अपने महल में आ गया। उसे पूरा विश्वास था कि अब वह बच्चा वापस नहीं आएगा, वह बच्चा तो मर ही जाएगा। मेरी बेटी के साथ उसकी शादी भी नहीं होगी। मैंने भाग्य का लिखा हुआ मिटा दिया है। वह संदूक नदी के बहाव के साथ बहता हुआ नदी के किनारे पर पहुंचा। वहां पर एक बहुत ही धनी सेठ सूर्य देवता को जल अर्पण कर रहे थे। सेठ ने उस बक्से को देखा। जब सेठ ने उस बक्से को खोलकर देखा तो उस बक्से में एक बच्चे को देखकर सेठ हैरान हो गया। उस सेठ की कोई संतान नहीं थी। सेठ उस बच्चे को अपने घर पर ले आया। सेठ की पत्नी भी उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। सेठ की पत्नी ने सेठ से पूछा, यह बच्चा किसका है और यह आपको कहाँ से मिला है? सेठ ने अपनी पत्नी को उस बच्चे के बारे में बताया। सेठ और उसकी पत्नी ने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। सेठ ने उस किसान के बच्चे का नाम राम रखा और वह बच्चा सेठ के घर में बड़ा होने लगा। समय बीतता गया और 16 साल गुजर गए। राम बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। राम पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। उसके अध्यापक उससे जो भी प्रश्न पूछते, राम उसका बहुत जल्दी जवाब दे देता। एक दिन राम के अध्यापक ने राम से कहा, राम, तुम बहुत ही समझदार हो, देख लेना तुम एक दिन बहुत बड़े और अच्छे इंसान बनोगे। अध्यापक राम की प्रशंसा कर रहे थे कि वहां से वही राजा निकल रहा था जिसने राम को संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया था। राजा ने जब राम को देखा तो राजा वहीं पर रुक गया। राजा ने राम से पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहाँ पर रहते हो? तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? वह क्या काम करते हैं? राम ने राजा को जवाब दिया, महाराज, मैं सेठ सूरजमल का पुत्र हूँ। यह सुनकर राजा वहाँ से चला गया। जब राजा वापिस आया तो वह सेठ सूरजमल के घर पर गया और राजा ने सेठ सूरजमल से कहा, आपका बेटा बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। सेठ सूरजमल ने राजा से कहा, महाराज, मैं राम का असली पिता नहीं हूँ। मैंने तो सिर्फ राम का पालन पोषण ही किया है, पर वह मेरे लिए मेरे पुत्र के समान है। राजा ने सेठ सूरजमल से पूछा, अगर यह लड़का तुम्हारा बेटा नहीं है तो यह तुम्हें कहाँ पर मिला? सेठ सूरजमल ने राजा को सारी बात बताई। जब राजा ने सेठ सूरजमल की बात सुनी तो वह हैरान रह गया। राजा को समझ आ गया कि यह वही किसान का बेटा है जिसको मैंने 16 साल पहले नदी में बहा दिया था। राजा और सेठ सूरजमल बातें ही कर रहे थे कि वहां पर राम आ गया। राजा ने राम को देखा तो उसने सेठ सूरजमल से कहा, सेठ जी, मुझे किसी काम से आगे जाना है। अगर आप अपने बेटे के हाथों मेरा एक संदेश मेरी महारानी तक पहुंचा दे तो मैं आपको सोने की मोहरें दूंगा।
राम ने यह सुनकर राजा से कहा, महाराज मैं आपका संदेश जरूर पहुंचा दूंगा। राजा ने एक पत्र लिखा और उस पर मोहर लगा दी और वह पत्र राम को देकर उससे कहा, बेटा यह पत्र रानी तक पहुंचा दो। राम उस चिट्ठी को लेकर वहां से चला गया। राम एक जंगल में से निकल रहा था कि वह रास्ता भूल गया। उसको रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई। राम रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। उसकी नजर एक झोपड़ी पर पड़ी। राम सोचने लगा कि रात बहुत हो गई है, क्यों ना मैं आज की रात इसी झोपड़ी में गुजार लूं। राम अपने घोड़े से नीचे उतरकर उस झोपड़ी में चला गया। झोपड़ी में जाकर राम ने देखा कि एक बूढ़ी औरत खाना बना रही थी। बूढ़ी औरत ने जब राम को देखा तो उसने राम से पूछा, बेटा तुम कौन हो और तुम बिना इजाजत लिए अंदर कैसे आ गए। राम ने उस बूढ़ी औरत को बताया कि वह रास्ता भूल गया है, वह आज की रात गुजारने के लिए यहाँ पर आया है। राम की बात सुनकर बूढ़ी औरत को उस पर दया आ गई। बूढ़ी औरत ने कुछ सोचा और राम से कहा, बेटा तुम्हारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, यहाँ पर डाकुओं का ठिकाना है। थोड़ी देर में वह डाकू आ जाएंगे। अगर उन डाकुओं ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारे लिए परेशानी बन जाएगी। राम ने कहा, माता जी रात बहुत हो गई है, इतनी रात में मैं कहीं और नहीं जा सकता। अगर मैं बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। इससे अच्छा है कि मैं यहीं पर एक कोने में ही लेट जाता हूँ। राम उस झोपड़ी के कोने में जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद डाकू वापस आए। डाकू ने जब घोड़े को बाहर देखा तो उन्होंने उस बूढ़ी औरत से उस लड़के के बारे में पूछा। बूढ़ी औरत ने डाकू से कहा कि यह बच्चा रास्ता भटक गया है, यह राजा के महल में किसी काम से जा रहा है। बूढ़ी औरत की बात सुनकर डाकुओं को राम पर थोड़ा सा शक हुआ। वह राजा के बारे में तो अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने राम की जेब में से राजा की दी हुई चिट्ठी को निकाल लिया और उसको पढ़ने लग गए। बूढ़ी माता ने डाकुओं से पूछा कि उस पत्र में क्या लिखा है। तो एक डाकू ने कहा, राजा ने लिखा है कि जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुंचे इसे उसी समय मारकर कहीं दूर दफना देना। यह काम मेरे पहुंचने से पहले ही कर देना। बूढ़ी औरत ने डाकू की बात सुनकर कहा, यह राजा कितना दुष्ट और निर्दयी है। वह जिसके हाथों वह चिट्ठी भेज रहा है उसको ही मरवाने का आदेश दे रहा है। बूढ़ी औरत सोच में पड़ गई। वह सोचने लगी कि मुझे इस मासूम बच्चे को बचाना चाहिए। उसने डाकुओं से कहा, तुम एक दूसरी चिट्ठी लिखो। डाकुओं ने जब दूसरी चिट्ठी को लिख लिया तो उस चिट्ठी को राम के पत्र से बदल दिया और उसको राम की जेब में रख दिया। डाकू वहां से चले गए। सुबह हो गई। राम उठ गया और उस बूढ़ी औरत को धन्यवाद कहकर वह अपनी आगे की यात्रा पर चल दिया। राम थोड़े समय के बाद राजमहल में पहुंच गया और उसने राजा का पत्र रानी को दे दिया। जब रानी ने वह पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा था कि यह लड़का बहुत ही बुद्धिमान व ज्ञानी है और यह हमारी राजकुमारी के साथ विवाह करने के योग्य है, इसलिए मेरे आने से पहले तुम इसका विवाह राजकुमारी के साथ कर दो। पत्र पढ़कर रानी हैरान हो गई। वह सोचने लगे कि आखिर ऐसे कैसे राजा किसी अनजान आदमी से। पर रानी ने देखा कि चिट्ठी पर राजा की मोहर लगी हुई थी, इसलिए यह लड़का झूठ तो बोल ही नहीं सकता और न ही यह पत्र झूठा हो सकता है। रानी ने राजकुमारी का विवाह राम के साथ करवा दिया। कुछ दिन बाद जब राजा वापिस आया तो उसे पता लगा कि उसकी पुत्री का विवाह उसी लड़के के साथ हो गया है। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने महारानी से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपनी पुत्री की शादी उस नौजवान के साथ क्यों करवाई? महारानी ने जवाब दिया, महाराज आपने जैसा अपने पत्र में लिखा था मैंने वैसा ही किया। राजा ने महारानी को वह पत्र दिखाने के लिए कहा। जब महारानी ने वह चिट्ठी राजा को दिखाई तब राजा ने चिट्ठी में कुछ और ही लिखा हुआ पाया। यह देखकर राजा ने क्रोध में आकर अपने सैनिकों से कहा, जाओ जाकर राम को पकड़ कर लाओ। सैनिक राम के पास गए और वह राम को पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा ने बहुत ही क्रोध से राम से कहा, तुमने धोखे के साथ मेरी बेटी के साथ विवाह तो कर लिया है, परंतु मैं तुम्हें अपना दामाद नहीं मानता हूँ। राम ने राजा की बात सुनी और कहा, महाराज मैंने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है। राजा ने राम से कहा, तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो, परंतु मैं इस विवाह को नहीं मानता। राम और राजा अभी बात ही कर रहे थे कि एक सैनिक ने आकर राजा को बताया कि महाराज बाहर एक साधु आए हैं, वह आपसे अभी और इसी समय मिलना चाहते हैं। राजा ने साधु को अंदर भेजने का हुक्म दिया। जब वह साधु आए तो राजा ने साधु को प्रणाम किया और उनसे उनके आने का कारण पूछा। साधु ने कहा, राजन लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। मैं वही साधु हूँ जिसको आप आज से 16 वर्ष पहले
भाग्य का लिखा हुआ मिटाने की बात बोलकर आए थे। जैसे ही उस साधु ने यह बात कही, राजा हैरान हो गया। उसे वह सारी पुरानी बातें याद आ गई। साधु मुस्कुराकर बोले, क्यों राजन, क्या तुमने भाग्य का लिखा मिटा दिया है? राजा को अपनी गलती समझ में आ गई। राजा ने कहा, नहीं महात्मा जी, भाग्य के हाथों मेरी हार हुई है और भाग्य का लिखा हुआ जीत गया है। साधु ने कहा, महाराज, भाग्य का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता, इसलिए आप राम को अपना दामाद स्वीकार कीजिए और अपने राजपाट का कार्यभार राम को सौंप दीजिए। राजा ने महात्मा की सारी बातें मान ली और राम को अपना दामाद स्वीकार कर सारा राजपाट राम को सौंप दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।